इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा आ रहे हैं, जहां वे भाजपा प्रत्याशी विवेक साहू के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रोड शो कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसमें वे जनता से भाजपा के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे, जिसका जायजा लेने आज नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक क्षेत्र का जायजा लिया। इसी बीच वे नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर और छोटी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। वो छोटी माता है, शारदा माता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छिंदवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पांडुरना में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मोखेड़ और तिगांव में बंटी साहू के समर्थन में रोड शो किया। पत्रकार वार्ता के दौरान अनुराग सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास ना तो नेता है, ना नीयत और ना ही नेतृत्व है, और तो और इनका तो घोषणा पत्र भी एक नहीं है। आखिर यह कैसा गठबंधन है? इसके बाद कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सदा परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर विभाजनकारी नीतियां फैलाती है। यही कारण है कि आज देश के नागरिक कांग्रेस को वोट करने को तैयार नहीं हैं। ये जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपके यहीं पर चुनाव हुआ तब तो बड़े गाजे बाजे के साथ मेयर वाली भूमिका में चाहे ट्राइबल व्यक्ति को लाने की बात करें, उनके नाम पर वोट पाएं, और जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाएं तो ट्राइबल का जितना अपमान नकुल नाथ जी ने किया है, अपमानित किया, ये इतनी बड़ी गाली उन्होंने पूरे ट्राइबल समाज के लिए निकाली है, मुंह तोड़ जवाब हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के खामखेड़ा व चावलपानी में आयोजित विशाल जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं फर्जी घोषणाएं, गारंटी, वारंटी और झूठ बोलने पर विश्वास नहीं करता। मैं तो पक्का वचन देता हूं और उसे पूरा भी करता हूं। मैं चुनाव से पहले आकर वोट मांगने वाला नेता नहीं, बल्कि अपने परिवार का सदस्य हूं। मेरा नाम शराब, रेत या ठेकेदार से नहीं जुड़ा, इसीलिए मैं प्रत्येक सभा में छाती ठोककर कहता हूं कि मैंने अपने जिले का नाम ऊंचा रखा है और आगे भी रहेगा। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसे हम मिलकर पूरा करेंगे, किंतु कभी हमारे जिले की बागडोर ऐसे हाथों में नहीं जाने देंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जाए। हर बात झूठ, गारंटी देंगे, गारंटी है, गारंटी है। गारंटी तो केवल इनकी महंगाई की है, महंगाई की गारंटी देते। सबसे ज्यादा स्किल सेंटर हमारे छिंदवाड़ा जिले में पूरे देश में, और मुझे आपसे शिकायत है कि आप खुद नहीं जाते देखने, दूसरों को कहां भेजेंगे? खुद तो देखा ही है, तब आप दूसरों को देंगे। मुझे चिंता थी जो 7वीं पास 8वीं क्लास बच्चा है, क्या वो गड्ढे खोदेगा पूरी जिंदगी? मैंने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया, वहां हजारों की संख्या में ड्राइवर बने, आज 15-20 हजार रुपए कमाते हैं। सांसद नकुलनाथ ने अमरवाड़ा विधानसभा में आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित किया, जहां नकुलनाथ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जनता के साथ लगातार अन्याय कर रही है, महंगाई के मुंह में धकेल रही है, तो वहीं युवाओं को बेरोजगार बना रही है। आदिवासियों पर जारी अत्याचार व अपराध, किसानों के साथ किए गए अन्याय का हिसाब हम मिलकर लेंगे। मैं वादा करता हूं कि आदिवासियों के आरक्षण, उनका हक और अधिकार भाजपा को छीनने नहीं दूंगा। हम मिलकर इनका सामना करेंगे और जीतेंगे भी। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू द्वारा शनिवार को अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम मोरखा, भूमका, धनौरा, पलानी सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभाएं करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी बंटी विवेक साहू ने कहा कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव छिंदवाड़ा की आकांक्षाओं का चुनाव है। ये चुनाव आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बंटी साहू ने कहा कि नकुल नाथ और कांग्रेस लगातार आदिवासियों का अपमान करती है। उन लोगों ने वर्षों से आदिवासी क्षेत्रों का विकास रोक रखा है। साथियों, आज देश के गरीबों के काम अगर कोई आया तो मोदी आए हैं। देश के 55 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य योजना का अधिकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से दिया कि 5 लाख रुपए तक का आप निःशुल्क इलाज करवाइए और अपने परिवार की रक्षा करिए। ये मोदी जी ने अधिकार दिया है आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 55 करोड़ लोगों को। और मोदी की गारंटी है कमल फूल में वोट दे, भाजपा का साथ दे, अगले 5 वर्ष तक के प्रति वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क का अधिकार हमारे देश के 55 करोड़ लोगों को रहेगा। मोदी जी जिन्होंने आदिवासियों का सम्मान किया, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया, उसको वोट दीजिए, कमल फूल को वोट दीजिए। आज आप देख लो 3.5 साल से निःशुल्क राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अगर कमल फूल में वोट दोगे, भाजपा का साथ दोगे, अगले 5 साल निःशुल्क राशन मिलेगा। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। भाजपा ने आज भाजपा कार्यालय में स्थानीय स्तर पर संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, लोकसभा प्रभारी नरेश दिवाकर, पार्टी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पार्टी के नेता विजय झांझरी और लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू मौजूद रहे। संकल्प पत्र में छिंदवाड़ा के विकास से जुड़े मुद्दों को रखा गया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए विवेक बंटी साहू ने कहा कि जिले के भोले भाले आदिवासियों के साथ कांग्रेस ने हमेशा छल किया है। अब कांग्रेस को अलविदा करने का समय आ गया है। वहीं कांग्रेस और नाथ परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बंटी साहू ने कहा कि कांग्रेस ने कभी छोटे कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया, उन्हें कभी टिकट देकर संसद में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए नहीं भेजा गया है। एक बड़ी समस्या है कि कॉलेज, स्कूलें बड़ी मात्रा में नहीं है। जहाँ होना चाहिए संख्या, बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहाँ नहीं है। एक बड़ी हमारी समस्या है कि प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारी जो जमतरा से गेट खुलना चाहिए, जिससे डेवलपमेंट को आज आप दूसरे जिले में देख लें, वहाँ अच्छी सुविधाओं के साथ विस्तार हुआ है और वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के गेट से गिने चुनी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो उसको हम करेंगे। तामिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कैसे हम पतालकोट को कर सकते हैं, उसका विकास विकसित करने का वहाँ काम करेंगे। जिले से 5 बड़ी नदियाँ निकली जो करोड़ों लोगों को पानी पिलाती है, उसका छिंदवाड़े के युवाओं के साथ जोड़ करके कैसे हम उसको रोजगार के माध्यम से शुरू कर सकते हैं, उसे प्लान करेंगे। राजीव कांग्रेस भवन में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष संजय मसानी एवं महामंत्री राकेश सिंह यादव उपस्थित रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा आज फिर से पूरे देश की नजरों में छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता
इस एक सीट पर अपनी जान लड़ाए हुए हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ की तपस्या की सीट है। सभी जानते हैं कि कमलनाथ की इस तपस्या नगरी को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी कमलनाथ को अपना गुरु कहते हैं। कमलनाथ जी को 125 साल पुरानी कांग्रेस छिंदवाड़ा में लाके कहा कि यहाँ का उद्धार करना है और यहाँ के वातावरण को आपको समृद्ध करना है। बंजर जमीन, उस जमीन को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, आप सबके साथ से, छिंदवाड़ा की जनता के साथ से, आदिवासी भाइयों के साथ से, ओबीसी भाइयों के साथ से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से उन्होंने छिंदवाड़ा को बढ़ाने के लिए कार्य किया। उजाला 1980 में एक दिया जला था, वो दिया जब रोशन हो रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है, उजाला दे रहा है, सबको समृद्ध कर रहा है, सबका कल्याण कर रहा है, सबका विकास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में रहेंगे कि दिए को बुझाएंगे। कि जब पश्चिम बंगाल को गोद दिया था मोदी जी ने और जब आप वहां जीत ना पाए और हार के वापस मध्य प्रदेश लौटे तो आपको राष्ट्रीय महासचिव से विधायक बना दिया गया। कभी आपने सुना है कि किसी टीआई को हवलदार बनाया गया? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। वही नेता जो दावा कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा को गोद लेंगे, गोद लेने के दावा करने वालों की असलियत ये है कि जो मीडिया के प्रश्न हैं ये आपको वितरित किए जाएंगे। आप ये देखिए, एक एक लाइन इसमें छपी है। छिंदवाड़ा की जनता समझेगी कि वो किसके साथ गोद जाना चाहती है। अनेक प्रश्न हैं, अनेक सब्जेक्ट हैं, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होगा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। प्रियानाथ आज शिवनगर कॉलोनी में जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने आमजनों से कहा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि अंतिम सांस तक छिंदवाड़ा के लिए समर्पित रहूंगा। मैंने 44 साल से छिंदवाड़ा परिवार की रक्षा की है, आगे भी करूंगा। आप लोग सही निर्णय लीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा और हमारे छिंदवाड़ा जिले की कमान योग्य, काबिल, सुरक्षित हाथों में दीजिएगा। आगे प्रियानाथ ने कहा कि मैं वचन देती हूं कि जीवन भर आपके बीच आती रहूंगी और समर्पित रहूंगी। हमारी कांग्रेस की एक बहन ने मुझे बताया, दीदी आपको पता है 5 साल पहले भाजपा के नेता बहुत बीमार थे, उन्हें 5 लाख की आवश्यकता थी, हर दरवाजे पे गए, उन्हें मदद नहीं मिली। फिर वो शिकारपुर के दरवाजे पे आए और कमलनाथ जी ने उनका इलाज कराया। तो हमने कमलनाथ जी से कहा, आपने इसकी मदद क्यों की? ये हमेशा आपके खिलाफ प्रचार करता है। तो कमलनाथ जी ने कहा, मेरे लिए भाजपा का कोई नहीं है, कांग्रेस का कोई नहीं है, क्योंकि वो दिल से आप लोगों को अपना मानते हैं और उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं आपको वचन देती हूँ और ये कमलनाथ जी की बहू का वचन है, नकुलनाथ जी की पत्नी का वचन है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा, जीवन भर आप लोगों के बीच आती रहूंगी और माता और बहनों खासकर आपके लिए मैं समर्पित रहूंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। चुनाव के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण से बिना कोई पूर्व सूचना के गायब रहने वाले कर्मचारियों पर गाज भी गिर रही है। इसी क्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने पिछले 2 दिनों में 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और बिना किसी सूचना के मतदान दल से प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है।
आज जिला क्षत्रिय राजपूत समाज एवं करणी सेना परिवार के संयुक्त तत्वावधान में महाराणा प्रताप चौक पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा आदिवासी समाज के वोट प्राप्त करने के लिए राजपूत समाज एवं माताओं बहनों के खिलाफ अमर्यादित अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज महाराणा प्रताप चौक पर पुतला दहन कर पद से हटाने की मांग की गई। हम लोगों के हृदय में अंगार जल रही है कि क्या कर ले, ये किस्मत वाला है रूपाला जो छिंदवाड़े में नहीं है, नहीं तो उसके टुकड़े कर करके हम लोग कुत्तों को खिलाते। जिसने राजपूत समाज को कमजोर समझा है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष किया है और स्वतंत्रता संग्राम का हो, कोई मुगलों से लड़ाई का हो, जिस लड़ाई में राजपूतों ने कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उसको कमजोर समझ रहे, राजपूतों को कमजोर समझ रहे, महिलाओं को कमजोर समझ रहे। राजपूत समाज के बारे में ऐसी हमारे यहाँ टिप्पणी करने वाला ये पुरुषोत्तम रूपाला कौन होता है? लोकतंत्र में झूठ है, लेकिन समाज को समाज के साथ लड़वाने वाले व्यक्ति के खिलाफ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई हो, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद नेता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को कैसे स्वीकार कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की तत्काल टिकट काटी जावे, उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जावे। आज पूरा राजपूत समाज पूरे देश में हर जिले में गांव में सड़कों पर उत्पीड़ित है, आंदोलित है।